इस वीडियो में हम बिताएंगे जय महल पैलेस जयपुर में एक रात। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता और शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आई हूँ जय महल पैलेस, जो कि जयपुर के सबसे मशहूर 5 स्टार होटल्स में से एक है। ये एक्चुअली एक राजमहल जैसा है और ये दिखने में बहुत ही आकर्षक है। मैं बिताने वाली हूँ यहाँ पर 24 घंटे और एंजॉय करूंगी यहाँ का खान पान और यहाँ रहूंगी एक बहुत ही बढ़िया से रूम में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय महल ताज होटल्स की प्रॉपर्टी है। इसके चारों ओर ये मुगल गार्डन्स हैं और इसकी पूरी रचना भारतीय और मुगल आर्किटेक्चर के मुताबिक की गई है। इस महल में आते ही राजपूत मेहमान नवाजी का अनुभव आता है। पिछले 250 सालों में यहाँ पर कितने अलग अलग लोग रहे होंगे, ये सोचकर यहाँ पर रहने की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। चलिए अंदर चलते हैं। खमगनी। ये रही लॉबी और इनकी लॉबी इतनी सुंदर है। ये रंग, ये जयपुरी डिजाइन्स बहुत ही आकर्षक। इस हिस्से को देखकर मुझे जयपुर शहर के दरवाजों की याद आ गई। और चेक इन होने तक आप इसी एरिया में बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये कबाना भी है। इसे देखकर ऐसे लगता है कि ये फोटो लेने के लिए ही बनाया गया है। और इस काउच पर ये जयपुरी बूटे और मोटिव वाली डिजाइन्स बहुत ही सुंदर। मैं तो कहूंगी आपसे हो सके उतनी तस्वीरें इस लॉबी में लें, क्योंकि इसके हर हिस्से में अलग और अनोखी चीजें हैं। पहले जय महल में जयपुर के मंत्री रहा करते थे और अब ये एक पैलेस होटल बन गया है और अभी अभी रेनोवेट भी हुआ है। अब मैं मेरी रूम की तरफ जा रही हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये रहा मेरा कमरा। अंदर आते ही बाईं ओर सामान रखने के लिए जगह है और ये रहा वार्डरोब और इसके अंदर सेफ भी है। इसमें आयरनिंग बोर्ड है और ये कुछ ड्रॉर्स और ये नीचे रहा मिनी बार। ये है 2 सिंगल बेड। इसके बदले में आप एक किंग साइज बेड भी चुन सकते हैं। ये एक पूल व्यू रूम है। बाहर की हरियाली, इस पूल और आसमान के नीले रंग और इस कमरे की नीले सीलिंग और फर्नीचर के साथ में और भी खूबसूरत दिखते हैं। इस टेबल पर है कुछ फल, कुकीज और चॉकलेट्स। ये रहा टी काउंटर। इसमें है केटल, अलग अलग फ्लेवर की चाय पत्ती। मेरी अभी नजर पड़ी इस खिड़की पर जो कमरे के अंदर है और बाथरूम से जुड़ी है। इस छोटी सी कोजी जगह में इन्होंने बहुत कुछ बनाया है। यहाँ नीचे है बाथटब, ये रहा सिंक एरिया, बॉडी वॉश, साबुन, ये सब इन मार्बल की ट्रेज में रखे हैं। बाथरूम के दरवाजे के दोनों ओर ये बड़े आईने हैं और ये रहा शावर। रूम तो देख लिया, अब चलते हैं जय महल के गार्डन घूमने। ये एक बड़ा सा चेस बोर्ड है और इन मोहरों के नीचे ये पहिए हैं जिनसे आप इन्हें आगे पीछे चला सकते हैं। इस महल में आकर आप असल में शानदार तरीके से चेस खेल सकते हैं। अब चलते हैं फाउंटेन्स और गार्डन्स देखने। ये हरे भरे गार्डन्स, ये टेराकोटा पिंक और गार्डन में नाचते मोर, ये सब देखकर मुझे रामबाग पैलेस की याद आ गई। लेकिन फिर ध्यान आया कि जयपुर में तो हर पैलेस में ये सब होता है। ये रहा पूल एरिया। इस नजारे को देखकर कितनी शांति महसूस हो रही है। पूल के आसपास इतनी हरियाली मैंने और कहीं नहीं देखी। पूल बेड्स तो हर जगह होते हैं, लेकिन पूल साइड ऐसे झूले पर बैठना ये बिल्कुल अलग फीलिंग है, खास करके जब एक तरफ पूल हो और दूसरी तरफ ये नाचते हुए मोर। इनकी स्पा भी बहुत ही अनोखी है। स्पा एक्चुअली इन कबानास के अंदर है और उस तरफ रहा फिटनेस सेंटर और प्ले एरिया। ये रहा फाउंटेन एरिया और ये पानी की टिप टिप इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। लेकिन इससे और भी बड़ा फाउंटेन है, वो रहा वहाँ। ये तो और भी सुंदर है और शाम में शायद यहाँ पर लाइटिंग होती होगी, तब तो ये कितना जगमगा उठेगा। अब मैं मोर और पंछियों के इलाके में आ चुकी हूँ और इस तरफ कितने सारे मोर हैं और बाकी पंछी भी। शाम होते ही इन महलों की नजाकत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर तरफ सुंदर सुंदर लाइट्स जगमगा उठती हैं और जय महल में तो ये राजस्थानी डांस शो भी शुरू होता है। एक और राजस्थानी स्पेशलिटी पपेट या कठपुतली शो भी है।
अब चलते हैं डिनर के लिए। ये है जियार्डिनोज और ये जय महल के अंदर ही है और जयपुर के फेमस इटालियन रेस्टोरेंट्स में से एक है और मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, तो इससे फिर से ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले आया है ये ब्रेड प्लेटर और मैं खा रही हूँ ये सॉफ्ट वाली ब्रेड। ये शायद फुकासिया है और इसके साथ ये लहसुन वाली डिप भी है। ये तो बहुत टेस्टी है। और ये है सारडो, ये तो एकदम बढ़िया है। इसे थोड़ा सा टोस्ट किया है और बहुत सारा बटर है इस पर और इसके साथ किसी डिप की जरूरत नहीं, कि ऐसे ही बहुत टेस्टी है। इस डिप में शायद टमाटर है और इसके ऊपर थोड़ा सा पार्मेसान चीज डाला है और इसमें टमाटर का फ्लेवर तो बहुत ही उभर के आया है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। और ये लंबी सी ब्रेड स्टिक, इसे मैं खाऊंगी इस टमाटर के डिप के साथ। जिस पल का मैं इंतजार कर रही थी वो आ चुका है। ये रहा मेरा मार्गरीटा पिज्जा और ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, लेकिन इसे देखकर मैं एक चीज जान गई हूँ, इसका क्रस्ट बहुत ही क्रंची होने वाला है। इसका सॉस परफेक्ट, इसमें टमाटर की खटाई है लेकिन चीज की वजह से वो खटाई थोड़ी कम हो गई है और इसका बेस एक्चुअली सारडो से बना है, बाहर से क्रंची और अंदर से स्पॉन्जी है। और जिन्हें सारडो पसंद है वो ये पिज्जा बहुत एंजॉय करेंगे। ये पिज्जा तो मेरे फेवरेट्स में जाकर शामिल हो चुका है। इनकी कटलरी भी चांदी की है, शायद पूरी चांदी नहीं पर चांदी की प्लेटिंग जरूर है। मेरी अगली डिश है ये रिजोटो। मैंने इन्हें पिंक सॉस पे रिजोटो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया और ये मैंने पहले कभी नहीं खाया है, तो इसे खाने के लिए तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अंदर कुछ सब्जियां हैं, जुकीनी, पीली शिमला मिर्च और मैंने तो इसमें ढेर सारे चिली फ्लेक्स डालकर इसको इंडियन स्टाइल बना दिया है। इसकी खास बात है कि ये साधारण पिंक सॉस जैसा नहीं है, ये बेल पेपर या लाल वाले शिमला मिर्च से बनाया है और ये टमाटर की सॉस जैसा खट्टा नहीं है और व्हाइट सॉस जैसा ज्यादा क्रीमी भी नहीं है, कहीं बीच में है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज है जो इसे थोड़ा नमकीन बना रही है। डिजर्ट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है आफोगाटो, जिसमें होती है वनीला आइसक्रीम और कॉफी की कड़वी टेस्ट और वनीला आइसक्रीम की मिठास। ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है जो मैं काफी इंजॉय करती हूँ। ना सिर्फ खाने के लिए मुझे यहाँ का इटालियन रेस्टोरेंट एक्चुअली पसंद है इसके व्यू के लिए। अगर आप अच्छा खाना एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ में आपको मिले ये पूल, ये लाइट्स और चांद का नजारा, तो मजा बढ़ जाता है नहीं? ये खाना तो कमाल रहा। अब थोड़ी देर वॉक करते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह ब्रेकफास्ट बुफे के लिए तैयार होना है। थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट के दौरान यहाँ पर ये बांसुरी बजाते हैं और यहीं पर इन्होंने मेरे लिए एक पाइनएप्पल केक लाया है। अब मेरा ब्रेकफास्ट और पूरा स्टे एक्सपीरियंस और भी यादगार रहेगा। थैंक यू। अब चलते हैं इनके मार्बल आर्च रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट बुफे करने वाले हैं। ये आर्चेस, ये लाइटिंग, सीटिंग, ये सभी कितना शानदार लग रहा है ना। इनकी आउटसाइड सीटिंग का ये व्यू, वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त बहुत ही सुंदर है। ब्रेकफास्ट बुफे में दो हिस्से हैं, एक रहा बुफे का स्प्रेड और दूसरा ये लाइव काउंटर, जहाँ पर ताजे और गर्म ब्रेकफास्ट आइटम्स है। ये है फलों का सेक्शन, बहुत सारे कटे फल जैसे तरबूज, अनानास, पपीता, प्लम, ड्रैगन फ्रूट और इनके साथ पूरे फल भी हैं। यह है सैलेड सेक्शन, यहाँ पर है लेटिस, ऑलिव, स्प्राउट्स और अलग अलग सैलेड ड्रेसिंग्स। और ये रहे जूसेस, लस्सी और दूध। इस तरफ है ग्रिल्ड टमाटर और हैश ब्राउन्स और ये रहा लाइव ऑमलेट काउंटर। और कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट में चीज खाना पसंद है, तो इनके पास वो भी है और उसके साथ ही क्रैकर्स भी। आप तो मुझे जानते हैं, ब्रेकफास्ट में मैं सबसे पहले खाती हूँ फल। इन्होंने मेरे लिए ये चार्ली लाया है और इस पर ये क्यूट से मिनी उत्तपम है, मिनी समोसे भी है और ये शायद कोई बर्फी है। पहले खाते हैं ये समोसा, इसमें मटर है और आलू है और ये बहुत ही चटपटा है। नेक्स्ट है ये आलू का पराठा, ये लाइव काउंटर पर बना हुआ है। पराठे के साथ दही है और इस कॉम्बिनेशन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। पराठे के अंदर है आलू और प्याज और कुछ मसाले। इसे अचार के साथ ट्राई करते हैं। ये मिक्स अचार है, गाजर और कैरी, लेकिन ये पराठे को और भी टेस्टी और चटपटा बना रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं इस पैटिसरी सेक्शन में। पहले ये पिस्ता बर्फी खाते हैं। ये एकदम मलाईदार है, एकदम क्रीमी और इसमें पिस्ता और इलायची का स्वाद ज्यादा है और इसका टेक्सचर तो इतना मखमली है।
मुझे तो अभी पता चला कि जय महल के अंदर भूमिया जी का मंदिर भी है। जय महल का पूरा परिसर 18 एकड़ में फैला हुआ है और ये महल 270 साल पुराना है और इसमें 100 कमरे हैं, जिनमें से 94 गेस्ट रूम्स है और उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि पूल व्यू, कोर्टयार्ड व्यू, गार्डन व्यू। बाकी के 6 स्वीट्स हैं। लॉबी की दीवारों पर शाही परिवार की तस्वीरें हैं और इनमें से कई फोटोज में परिवार के यादगार पल कितनी सुंदरता से कैद किए गए हैं। ये लॉबी तो शानदार है ही, लेकिन इनकी शान और बढ़ाते हैं ये झरोखे। यहाँ पर खाने के लिए कुल 3 ऑप्शंस हैं। पहली खाने की जगह है जियार्डिनोज, जहाँ पर हमने कल रात में डिनर किया। दूसरी जगह है मार्बलाज रेस्टोरेंट, जहाँ पर आज हमने ब्रेकफास्ट बुफे किया और वहाँ पर ऑल डे डाइनिंग भी होता है। और तीसरी और आखिरी जगह है सिनेमन, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। सिनेमन के लिए आप इस जगह से गुजरते हैं। ये है मैरीगोल्ड बार और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये रही इनकी कोजी सीटिंग और ये ऑफ कोर्स गेंदे के फूल। यहाँ पर बैठकर आप ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारी फोटोज भी ले सकते हैं। चलिए अब सिनेमन में चलते हैं। ये लाइट्स तो देखिए और इस दीवार पर ये छोटे छोटे आईने, जिससे ये पूरी स्टेवे में छा रहे हैं। अंदर आते ही सामने ये सिनेमन या दालचीनी का आर्टवर्क नजर आता है और ये रही यहाँ की सीटिंग। इस टेबल की हर चीज पर शाही अंदाज है। ये प्लेट्स, ग्लासेस सब कुछ सोने के हैं और इनके पीछे रंग बिरंगी कांच की खिड़कियां हैं जो इस जगह को राजस्थानी शान देती हैं। ऊपर ये बड़े से झूमर हैं और दीवारों पर आईने की डिटेलिंग है। ये देखकर तो मुझे रामबाग के सुवर्ण महल की थाली की याद आ गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनका मेन्यू भी कितना अनोखा और शानदार है। यहाँ पर बहुत सारी उत्तर भारतीय डिशेस मिलती है, लेकिन मुझे तो सब कुछ ही चखने का मन कर रहा है, तो मैं ले रही हूँ इनकी रॉयल थाली। लेकिन उसके पहले मैं मेरे शूज निकाल रही हूँ, क्योंकि हम इन टेबल्स पर नहीं बल्कि इस खास दरबार में बैठकर खाने वाले हैं। यहाँ पर आप नीचे गद्दे पर बैठकर इंडियन तरीके से खा सकते हैं। इस दरबार की अपनी अलग डिजाइन है। यहाँ पर दीवारों पर ये फूलों की डिजाइन है और ये पेंटिंग, ये पिलोज इसे पुराने मुगल दरबार जैसा लुक देते हैं। ये रहा मेरा टेबल और ये रही वो सोने की प्लेट्स और ग्लास बाहर से सोने का है और अंदर से एक्चुअली चांदी है। ये है नमक और काली मिर्च की डिब्बियां और ये फ्लावर वाज है और इन पर भी सोने की प्लेटिंग है। ये आ गया मेरा पापड़ प्लेटर। इसमें चना दाल पापड़ है। पापड़ के साथ इसमें कुछ लच्छा स्टाइल से कटा गाजर, प्याज और ककड़ी भी है और बीच में है दही वाली डिप और इसके साथ ये चटनियां भी हैं। इनमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ये अनानास का डिप, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा है और मसाला पापड़ के साथ तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। और ये रही हमारी वेलकम ड्रिंक छाछ। चीयर्स। अब थाली आ गई है और ये चांदी की थाली है। इसमें है पनीर टिक्का। पनीर टिक्के की जगह आप हरा भरा कबाब भी ले सकते हैं। ये रहा सैलेड और ये है बाटी, दाल और चूरमा। आपको तो पता है राजस्थानी थाली इन तीनों के बिना अधूरी है। ये है बाजरे की रोटी, शेखावती गट्टे, राजस्थानी कड़ी, पनीर मिर्चा सब्जी और केर सांगरी, केसर वाले चावल और रायता। पनीर टिक्का सिर्फ दिखने में तीखा है पर ज्यादा है नहीं। सब्जियों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई यहाँ की केर सांगरी। मेरे हिसाब से ये इस थाली की स्टार है। ये बहुत ही टेस्टी है। केर सांगरी राजस्थानी स्पेशलिटी है। इसमें केर है जो एक तरह का बेर है और सांगरी। अब खाते हैं दाल बाटी और चूरमा। ये एकदम खट्टी मीठी टेस्ट हो गई क्योंकि मैंने ये सब मिलाकर साथ में खा लिया। दाल का तीखापन और चूरमे की मिठास, इन दोनों में क्या बढ़िया स्वाद है। यहाँ का चूरमा मुझे बहुत पसंद आया, खास करके इसके ऊपर जो कटे बादाम है वो इसमें और भी रिच स्वाद लाते हैं। ये केसर राइस मैंने ट्राई किए इस कड़ी के साथ। इस कड़ी में दही की खटास बिल्कुल नहीं है। इसमें तड़के का स्वाद ज्यादा आ रहा है। इसमें थोड़ी मेथी भी है। गट्टे की सब्जी भी बहुत बढ़िया है। इसमें हल्का सा लहसुन का स्वाद है और गट्टा भी एकदम सॉफ्ट है। एक ऐतिहासिक महल के अंदर इस मिनी दरबार में नीचे गद्दे पर बैठकर चांदी की थाली में खाना, इससे और शानदार क्या हो सकता है। इस पूरी थाली की कीमत है 3000 रुपए और ये अनलिमिटेड है। और ऐसी नॉन वेजिटेरियन थाली भी है, उसमें नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर मिलते हैं। लेकिन रुकिए, ये शाही खाना अभी खत्म नहीं हुआ। आखिरी चीज है ये मुखवास प्लेटर। इसमें इस सोने की डिब्बी में ये टूथपिक्स आते हैं और ये कितनी क्यूट है। और इस पैकेट में है मुखवास। इसकी पैकिंग भी सोने चांदी के गहनों जैसी है। इसमें एक इलायची है और उस पर भी चांदी की वर्क है।
ये पूरा एक्सपीरियंस आखिर तक बहुत ही शाही रहा। जय महल में बिताए ये 24 घंटे मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप भी जय महल में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ के बेस्ट रेट्स ऑनलाइन जाकर देखें। यहाँ पर एक रूम की पर नाइट स्टे की कीमत है कुछ 25,000 रुपए और सीजन के वक्त तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मेरे रूम पैकेज में ब्रेकफास्ट बुफे भी शामिल था और वो तो हमने देखा कि वो कितना बढ़िया है। तो ये था जय महल पैलेस में मेरा स्टे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ के कमरों के बारे में, चार्जेस के बारे में, बुकिंग लिंक और यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में मैं उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ पर अपनी स्टे बुक करने से पहले जरूर देखें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।